नमस्कार। बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे पहले बात करेंगे। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह ऐलान किया है कि अप्रैल महीने में इंदौर को सौगात दी जाएगी। शारजा के लिए सीधी फ्लाइट इंदौर से शुरू हो जाने वाली है और डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी। कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं रहेगी बल्कि डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और शारजा के लिए यह सीधी फ्लाइट रहने वाली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर में ये बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें और अप्रैल में ये सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और इस इन्वेस्टर समिट में उड्डयन मंत्री, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और यहां उन्होंने ऐलान किया। Give the good news that in the month of April we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. तो एयर इंडिया की यह फ्लाइट होगी, हफ्ते में 3 दिन चलेगी। आपको बता दें इंदौर से डायरेक्ट शारजा के लिए फ्लाइट होने वाली है। यह बड़ा ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हैं, एक और केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। जी हां, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुलस्ते हैं और हैकर के द्वारा कई तरह के अलग अलग मैसेज ट्वीट किए जा रहे हैं। कुलस्ते के अकाउंट से लगातार अनचाहे ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसकी जानकारी भी दी है। फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। ये जानकारी उनके ही द्वारा दी गई है, ट्वीट करके ही दी गई है। लगातार अनचाहे ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और उनका ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं। अनचाहे रीट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं उनके अकाउंट से। जब उनको ये खबर लगी तो फिर उन्होंने एक ट्वीट खुद उन्होंने किया और लिखा कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और लगातार अनचाहे ट्वीट रीट्वीट हो रहे हैं। कृपया इसके बारे में देखें। ट्विटर से भी उन्होंने इसका जल्द निवारण करने की अपील उन्होंने की है। और खबर डिंडौरी से है, जहां पर कृषि विभाग में बीज घोटाले का मामला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग ने बीज वितरण की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मरे हुए किसानों के नाम भी शामिल है। मामला उजागर होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने अब जांच की बात कह डाली है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने बीज वितरण में लापरवाही की शिकायत पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अश्विनी झारिया को सस्पेंड कर दिया था। इसमें मेरी मां की मृत्यु हुई थी और भी पता लग रहा है कि मेरी मां के नाम में बीज वितरण हुई है। तो मेरे को लगता है फर्जी तौर पर हुई होगी। हमने तो किसी प्रकार का बीज लिया नहीं है अभी तक। जिनकी मौत हो चुकी है उनको 75 किलो चना दिया जा रहा है, 30 किलो 40 किलो मसूर दिया जा रहा है। अब जब हम काश्तकार के पास जा रहे हैं तो काश्तकार ये बोल रहा है कि भाई हमको बीज ही नहीं मिला है। हमारे नाम से कैसे सूची बनी? एक नहीं, यहाँ कम से कम नहीं तो 75% काश्तकारों की फर्जीवाड़ा हुई है। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बेकाबू कार ने कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंद दिया है। फल फ्रूट के ठेलों और गाय को टक्कर मार दी। 4 राहगीर समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से इस हादसे में जख्मी हुआ है। कोदला निवासी रामलाल घनकर गंभीर रूप से घायल हैं। खरगोन जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलावा इस कार को चला रहे थे और बताया ये जा रहा है कि ये नशे की हालत में थे। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं कि कैसे तेज रफ्तार कार में नशे की हालत में इसे चलाया जा रहा था। बीकनगांव पुलिस ने पीछा किया और पूर्व सीएमओ को हिरासत में भी अब ले लिया है। कोर्ट के सामने यह पूरा घटनाक्रम हुआ है।
ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेकाबू कार कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंदती चली गई। फल फ्रूट की दुकान जो है, फल और फ्रूट की दुकान जो है उसके ठेलों और गाय को टक्कर मारती। 4 राहगीरों समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। खरगोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यहां निजी यात्री बस पलट गई थी और एक यात्री की मौत हो गई। 15 यात्री इसमें घायल हुए हैं। सनावद के बांगरदा के पास ये बस पलट गई थी। कालमुखी से सनावद ये यात्री बस आ रही थी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। घायल यात्रियों को सनावद अस्पताल रवाना कर दिया गया। और भोपाल गैस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रख लिया है। पीड़ितों को दरअसल 7,400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा के मामले में चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि ये अतिरिक्त मुआवजा जो है ये कंपनी दे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1989 में यानी 1989 में जो समझौता हुआ था उसके अलावा एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक क्यूरेटिव याचिका लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हाल ही में अभी और कुछ दिन पहले भी इस पर सुनवाई की थी और इस मामले में तब कहा गया था कि अभी तक मुआवजा नहीं बांटा गया। इस पर हैरानी भी जताई थी कि अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। और अब इस मामले में संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्यूरेटिव याचिका जो केंद्र की तरफ से दायर की गई थी उस पर। इधर सीधी के मायापुर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इलाके में दुकानदारों ने सड़क के किनारे तक अतिक्रमण कर रखा था। इसके बाद हमेशा जाम की स्थिति बन जाती थी। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस की टीम भी मौजूद रही और अतिक्रमण हटाया गया। इधर उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 3 बुजुर्गों की मौत से हड़कंप मच गया। 24 घंटे के भीतर ही तीनों की मौत हुई और इसके बाद जब इनका पोस्टमार्टम कराया गया तो यह पता चला कि तीनों की मौत का कारण हार्ट अटैक है। बता दें कि सर्दी का मौसम है और भीषण ठंड इन दिनों पड़ रही है और खास तौर पर फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये किसी कहर से कम नहीं है। और ऐसे में सर्द मौसम में फुटपाथ पर रहने वाले 3 बुजुर्गों की मौत के बाद डॉक्टर्स ने ठंड के मौसम में जो बुजुर्ग हैं उनको अपना खास ख्याल रखने की बात कही है। ये पोस्टमार्टम किया गया, मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक से हुई। और हार्ट अटैक ठंड बढ़ने में, ठंड के मौसम में तो केसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, ज्वाइंट पेन के, कुछ इस तरह की जो डिसीज होती हैं जो सिर्फ ठंड में ज्यादा संभावना रहती है। 3 जो मृत्यु हुई हैं उनमें जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें हृदय गति का रुकना, हार्ट अटैक जो है वो कारण उसमें आया है और उसके साथ साथ कुछ दूसरे भी बीमारियां उन लोगों को थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर बता दें। यहां पर साले टोला बासनवाही मार्ग पर सड़क हादसा पेश आया है। भीमाडीही के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और भीषण ये कि 2 बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीमाडीही के पास ये सड़क हादसा पेश आया। कांकेर से खबर। और कोरिया से खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और कार के बीच यहां पर टक्कर हो गई। कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में गर्भवती महिला बाल बाल बची है और महिला को बाद में नगर उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां चर्चा थाना क्षेत्र के उमझर की यह घटना है। और
आप देख सकते हैं ट्रक और कार की टक्कर हुई और इसमें कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और एक तरफ ड्राइविंग सीट जो है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा पूरी तरह से दब चुका है। गर्भवती महिला बैठी हुई थी इसमें, हालांकि गनीमत रही वो बाल बाल बची हैं और उनको उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। जो ड्राइविंग कर रहे थे उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने जा रहा है। वनडे इंटरनेशनल मुकाबला है ये और भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसके सारे टिकट बिक गए, ऑनलाइन टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए। सभी ऑनलाइन टिकट नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होने जा रहा है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और सबसे खास बात यह है कि ये पहला इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल मैच इस मैदान पर होने जा रहा है। मैदान काफी पहले से तैयार हो चुका था, लेकिन ये पहला मौका है कि ये यहां पर 50-50 ओवरों का इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। भारत की टीम यहां पर 19 तारीख को ही पहुंच जाएगी। 20 तारीख को यहां पर प्रैक्टिस की जाएगी। 21 तारीख को मुकाबला भी खेला जाना है। क्रिकेट मैच को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत लंबे एक पहली बार हो रहा है और दूसरा कि इतना बड़ा स्टेडियम है, लेकिन उसके बावजूद टिकट सारे के सारे बिक चुके हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां भी काफी तेज यहां पर नजर आ रही हैं। देख सकते हैं तस्वीर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 तारीख को मुकाबला होगा और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे बीच CSCS के जो प्रेसिडेंट है जुबिन साहब वो मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे किस तरह की पूरी तैयारी है। जुबिन भाई, चल रही है, आप देख ही रहे हैं, सब जगह तैयारी चालू है। सिक्योरिटी को लेके सब चीज़ें फाइनल हो गई है। ट्रैफिक को लेके मूवमेंट कैसा होगा वो सब चीज़ें पुलिस और यातायात के साथ वो सब चीज़ें हमने फाइनल कर दी हैं। लगभग सारी तैयारी हम पूरी कर चुके हैं। जी जी, बड़ी बात यह है कि टिकट पूरी तरह से बुक हो गए हैं। कितने टिकट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं या फिर कितने दर्शक हैं जो इनकी क्षमता है? स्टेडियम की कैपेसिटी तो अपनी 46,000 लगभग है और सारे ही लोग आएंगे। टिकट अभी हमने फेज वाइज निकाला था। फर्स्ट फेज जो है वो पूरा सोल्ड आउट हो गया, 3-4 घंटे के अंदर ही पूरा सोल्ड आउट हो गया है। और आने वाले समय में जैसे हमको टिकटें और रिसीव होंगी तो वैसे वैसे और उसको और डिस्ट्रीब्यूशन हम चालू करेंगे। जी, फर्स्ट ODI है तो उसको लेकर के आप लोग लगातार खेल की दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। खिलाड़ियों को और जो खेल प्रेमी उसको कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह है सर। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 3-4 घंटे के अंदर ही अगर पूरी टिकट बुक हो जाए तो इसी से अपने को उत्साह का आइडिया लग जाता है कि कितना उत्साह है। पहला मैच है छत्तीसगढ़ में, वैसे भी क्रिकेट को लेके बहुत फैंस हैं क्रिकेट के, तो उत्साह तो अब सब में बहुत दिख भी रहा है। हमारा कोशिश रहेगा कि आने वाले और भी अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो इस तरह का आयोजन हो सके, यहाँ के खिलाड़ियों को, आप जो तमाम जो फेडरेशन है उनको भी इसका लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पहला इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली हमें और भी आने वाले समय में अवसर मिलेंगे इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने के। इसके लिए हम लोग हर कोई प्रयासरत है। जी बिल्कुल, देखिए तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से इंटरनेशनल जो मैच के आयोजन को लेकर आने वाले समय में किस तरह से और भी मैच हो सके उसकी तैयारियां भी अभी से की जा रही है, क्योंकि ये जो रायपुर का जो शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम है उसकी सराहना और भी कई जो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उन लोगों ने भी किया है। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि रायपुर में और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट ODI मैच होगा तो उसकी पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इधर कवर्धा से बड़ी खबर है, नसबंदी कराने आई महिला की मौत हो गई। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। सरकारी से निजी अस्पताल उसे बाद में हालांकि रेफर किया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है, नाराजगी जताई है। नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेशेंट आई थी भैया करीब 2:30 दोपहर में आई थी PM में। पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब आई थी तो हमारे डॉक्टर साहब ने अटेंड किया था, डॉक्टर MD मेडिसिन सर ने, और पेशेंट और उनके परिजनों के बारे में उनको डिटेल उसको यथोस्थिति बता दिया गया था। कहाँ से आई थी पेशेंट और किस प्रकार की दिक्कत थी उनको? पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी और गवर्नमेंट से आई थी पेशेंट,
आई थी तो हमारे मेडिसिन वाले सर ने अटेंड किया था और इमीडिएटली उसको वेंटिलेटर पे हमने डाला था। परिजनों से उस समय बात हुई थी आप लोग की? परिजनों से बात हुई थी, परिजन भी उनका हस्बैंड था, उसके साथ में उसके कोई ससुर जी भी थे, कुछ प्रतिनिधि भी थे उनके साथ में, जिनको भी अपनी स्थिति के बारे में बता दिया था। जशपुर से बड़ी खबर बता दें, पूर्व डीईओ जेके प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी प्रिंसिपल नारायण प्रसाद पैकरा को भी निलंबित किया गया है। विभाग के पोर्टल को ये अपडेट नहीं कर रहे थे, इन पर यह आरोप है। ट्रांसफर प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण दोनों को निलंबित किया गया है। पद रिक्त नहीं होने के बावजूद शिक्षक का ट्रांसफर किया गया। पोर्टल को अपडेट नहीं करने के कारण पूरी गड़बड़ी हुई। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने यह आदेश जारी किया है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, काफी अनियमितताएं, काफी गंभीर आरोप इन पर लगे हैं और कार्रवाई अब हुई है, पूरी खबर विस्तार से बताइए। जी पुनीत, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले के जो पूर्व डीईओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जेके प्रसाद और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोकड़ा के प्रभारी प्राचार्य हैं नारायण प्रसाद पैकरा, इन दोनों को जो है राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने निलंबित कर दिया है। और निलंबन का बड़ा कारण यहाँ बताया गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो राज्य शासन की तरफ से ट्रांसफर किए गए थे, उस समय जो है ट्रांसफर के दौरान जो विभाग का पोर्टल है उसको देखकर लोगों ने उस जगह की मांग की थी और उस पोर्टल को अपडेट नहीं करने के कारण स्कूल में जो है वहां पर हिंदी के पद के व्याख्याता का जो पद है वो खाली दिखाया था, जिसके बाद जो प्रार्थी है उन्होंने वहां पर जो है अपना वहां पे आवेदन दिया था नियुक्ति के लिए, लेकिन बाद में जब नियुक्ति वहां पर उनकी हुई तो उसके बाद देखा गया कि वहां पर पद ही खाली नहीं है, जिसमें बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी। जांच की गई थी और जांच में ये दोनों जो है दोषी पाए गए थे, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई है और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो प्रभारी प्राचार्य हैं, इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।